नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज मस्ट है में। दोस्तों, आज का क्लास हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज की क्लास में हम जानने वाले हैं इंग्लैंड, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, यूके के बीच में जितने भी डिफरेंसेस हैं सभी डिफरेंस को हम समझने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। आपके मन में कभी ना कभी यह सवाल जरूर आया होगा कि क्या इंग्लैंड और ब्रिटेन एक ही है, इंग्लैंड अलग है या ब्रिटेन अलग है, या फिर इन दोनों में कुछ डिफरेंस है। इसके साथ साथ यह भी सवाल आपके मन में जरूर आया होगा, क्या यूके और ग्रेट ब्रिटेन को हम एक कह सकते हैं? इन दोनों में क्या समानताएं हैं या फिर क्या विभिन्नताएं हैं? क्या ये चारों शब्द कहीं एक ही देश को, एक ही कंट्री को तो नहीं सूचित कर रहे हैं? तो ऐसे ऐसे सवाल आपके मन में बहुत सारे आ रहे होंगे। उन सभी सवालों को इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से क्लियर किया जाएगा और हर संभव कोशिश की जाएगी कि आपको बेहतर तरीके से समझाया जा सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड और यूके। इसमें क्या डिफरेंसेस हैं? क्या ये चारों देश एक ही हैं? क्या ये चारों नाम एक ही हैं या फिर अलग अलग है? तो इसमें क्या डिफरेंसेस हैं? इन सभी बातों को हम इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से जानने वाले हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे मैप देख पा रहे हैं। यह जो मैप आप देख रहे हैं, इधर वाला मैप आप देख लीजिए और इधर वाला भी मैप आप देख लीजिए। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, यह जो ऊपर वाला इलाका है यह आपको स्कॉटलैंड के रूप में दिख रहा है। स्कॉटलैंड यह दिख रहा है, ऊपर वाला हिस्सा स्कॉटलैंड है। इसके बाद आप यहाँ पे इंग्लैंड को देख पा रहे हैं, यह स्कॉटलैंड का मैप है और इसके ठीक नीचे में इंग्लैंड नाम का एक यहाँ पे आपको सरफेस देखने को मिल रहा है। इंग्लैंड नाम का एक सरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है और इसके ठीक नीचे देखिए, इसके ठीक बाएं साइड में देखिए, आप इधर से अपने बाईं ओर देखिए तो यहाँ पे आपको वेल्स दिखेगा, वेल्स। तो यह जो आप देख रहे हैं स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, यदि इन तीनों को मिला दिया जाए, किसको किसको? स्कॉटलैंड को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, स्कॉटलैंड को, उसके साथ साथ इंग्लैंड को, स्कॉटलैंड के बाद इंग्लैंड को और इसके बाद वेल्स को। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, अगर इन तीनों को मिला दिया जाए, वेल्स को, इंग्लैंड को और स्कॉटलैंड को, तो तीनों को मिलाने के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसे कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है किसको? स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, इसके साथ साथ वेल्स, इन तीनों को मिलाने के बाद जो हमें प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है ग्रेट ब्रिटेन। और ग्रेट ब्रिटेन को ही आप ब्रिटेन भी कह सकते हैं। ग्रेट ब्रिटेन को आप ब्रिटेन भी कह सकते हैं। मतलब ग्रेट ब्रिटेन और ब्रिटेन में कोई डिफरेंस नहीं है। आप ब्रिटेन बोलिए या फिर आप ग्रेट ब्रिटेन बोलिए, मतलब दोनों का एक ही होता है। तो यहाँ पे आपका डाउट नंबर 1 क्लियर हो गया है। वह डाउट क्या था कि ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन में क्या डिफरेंस है। तो ग्रेट ब्रिटेन और ब्रिटेन दोनों एक ही है, दोनों एक दूसरे का पर्याय है, दोनों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसके बदले में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ग्रेट ब्रिटेन के बदले में ब्रिटेन का इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्रिटेन के बदले में हम ग्रेट ब्रिटेन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यह जो इलाका आपको पूरा दिख रहा है, स्कॉटलैंड का, इंग्लैंड का और वेल्स का, इन तीनों को मिला दिया जाए, इन तीनों इलाकों को मिला दिया जाए तो ग्रेट ब्रिटेन बनता है। यह तो आप जान ही चुके हैं। लेकिन यह तीनों को मिलाने के बाद एक द्वीप बनता है। यह जो द्वीप है, असल में इस द्वीप को ही कहा जाता है ब्रिटेन। ब्रिटेन क्या है? द्वीप है। ब्रिटेन एक द्वीप है और इसका नाम ब्रिटेन आप जान चुके हैं। ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन एक द्वीप है, मतलब एक भौगोलिक क्षेत्र है। भौगोलिक क्षेत्र है, क्या है? ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन, यह एक भौगोलिक क्षेत्र है, द्वीप है। एक बड़ा सा द्वीप आपको देखने को मिल रहा है और यह दुनिया का नौवां सबसे बड़ा द्वीप है। मतलब द्वीप जो बड़े हैं उसमें से इसका स्थान 9वें स्थान पर आता है। मतलब ग्रेट ब्रिटेन या फिर ब्रिटेन क्या है? एक द्वीप का नाम है और इस द्वीप में 3 क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं। वो 3 क्षेत्र हैं स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। वो 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? स्कॉटलैंड है, वेल्स है और इंग्लैंड है। इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर के जो द्वीप बनता है वह द्वीप कौन सा है? वह द्वीप है ब्रिटेन, जिसे कि आप ग्रेट ब्रिटेन भी कह सकते हैं। दोस्तों, अब आपका दूसरा डाउट भी क्लियर हो गया होगा। मतलब ये कि ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन वह इंग्लैंड में नहीं आता है। ब्रिटेन इंग्लैंड में नहीं आता है, लेकिन इंग्लैंड ब्रिटेन में आता है। यह जो पूरा हिस्सा है यह ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है। ठीक है, यह ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है। आप इसमें देख रहे हैं इंग्लैंड इसका एक क्षेत्र है, इंग्लैंड इसका एक स्वायत्त क्षेत्र है। तो इंग्लैंड किस में आ रहा है? इंग्लैंड आ रहा है ग्रेट ब्रिटेन में,
यानी कि ब्रिटेन में। लेकिन ब्रिटेन तो बहुत बड़ा इलाका है, यह अकेले इंग्लैंड में कैसे सम्मिलित हो सकता है? तो मतलब आपका दूसरा डाउट क्लियर हो गया है। वह डाउट यह था कि इंग्लैंड और ग्रेट ब्रिटेन में क्या फ़र्क है। तो आप समझ गए हैं, ग्रेट ब्रिटेन एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है, भौगोलिक क्षेत्र है, जबकि इंग्लैंड क्या है, उसी ग्रेट ब्रिटेन का एक पार्ट है। इंग्लैंड क्या है, ग्रेट ब्रिटेन का एक पार्ट है, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इन तीनों को मिलाने के बाद ही ग्रेट ब्रिटेन बनता है। तो इंग्लैंड किसका पार्ट है, ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट है। ठीक है, इंग्लैंड किसका पार्ट है, ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट है। दोस्तों दूसरा डाउट आपका क्लियर हो चुका है उम्मीद है। अब तीसरे डाउट की ओर चलते हैं। तीसरा डाउट है हमारा यूके। ये यूके क्या है दोस्तों? यूके का फुल फॉर्म मैं आपको पहले बता दूं। यूके जिसे कि कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम, यूके को कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। यूके का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश शामिल होते हैं, इसको समझने से पहले इस वाले हिस्से को हम समझ लेंगे पहले। दोस्तों यह जो इलाका आप पूरा देख रहे हैं, इस पूरे इलाके को कहा जाता है आयरलैंड। आयरलैंड कहा जाता है इसे, इस पूरे इलाके को आयरलैंड की संज्ञा दी जाती है। और यह जो आयरलैंड का उत्तरी भाग है, जो कि आयरलैंड से विभाजित है, इसे कहा जाता है उत्तरी आयरलैंड। उत्तरी आयरलैंड इसे कहा जाता है, मतलब नॉर्दर्न आयरलैंड इसे कहा जाता है। आयरलैंड के उत्तरी भाग को नॉर्दर्न आयरलैंड कहा जाता है। अगर आप ग्रेट ब्रिटेन में अगर आप उत्तरी आयरलैंड को मिला देते हैं, तब आपको प्राप्त होता है यूके। यह जो यूके आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपने ग्रेट ब्रिटेन में क्या देखा, स्कॉटलैंड को देखा, इंग्लैंड और वेल्स को भी देखा। लेकिन अगर इसमें आप उत्तरी आयरलैंड को सम्मिलित कर लें, उत्तरी आयरलैंड को आप इसमें अगर शामिल कर लें, तो आपको क्या प्राप्त होगा, तब आपको प्राप्त हो जाएगा यूके। मतलब आप कह सकते हैं कि उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। दोस्तों आप यूनाइटेड किंगडम में क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, यदि इन चारों को मिला दिया जाए, उत्तरी आयरलैंड को, स्कॉटलैंड को, वेल्स को और इंग्लैंड को, तब जो हमें प्राप्त होता है वह हमें प्राप्त होता है यूके तब हमें प्राप्त होता है। यूके प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, उत्तरी आयरलैंड में स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड को मिलाना पड़ा। मतलब यह जो आप देख रहे हैं, यह जो ब्रिटेन का हिस्सा है, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, इसमें अगर उत्तरी आयरलैंड को हम शामिल कर लेते हैं, तब उसे यूके कहा जाता है, जिसे कि यूनाइटेड किंगडम आप कह सकते हैं। लेकिन यूनाइटेड किंगडम का असल नाम क्या है, वास्तविक नाम क्या है, ऑफिशियल नाम क्या है? दोस्तों एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं, ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत आपको 3 इलाके देखने को मिले, जो कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स थे, जबकि यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आपको 4 इलाके देखने को मिले, और वह थे ग्रेट ब्रिटेन के साथ साथ उत्तरी आयरलैंड। ग्रेट ब्रिटेन में तो आपको 3 देखने को मिला ही मिला, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। लेकिन यूनाइटेड किंगडम में आपको क्या देखने को मिला, इसमें उत्तरी आयरलैंड को इसमें जोड़ा गया है। मतलब यह जो भूभाग है, इसमें अगर हम उत्तरी आयरलैंड को जोड़ दें तो हमें प्राप्त होता है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम एक देश का नाम है, इसका ऑफिशियल नेम क्या है, इसका ऑफिशियल नाम क्या है, यह मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं कि ग्रेट ब्रिटेन नाम का कोई देश नहीं है। या आप अपने मन से निकाल दीजिए कि ब्रिटेन या फिर ग्रेट ब्रिटेन नाम का कोई देश भी है। ग्रेट ब्रिटेन या फिर ब्रिटेन नाम का एक द्वीप है। ग्रेट ब्रिटेन या फिर ब्रिटेन एक द्वीप का नाम है, देश का नाम नहीं है। देश का नाम है यूके, जिसे कि यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। उसका पूरा नाम होता है द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, क्या नाम होता है उसका पूरा, द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, इसके बारे में अब कुछ और विशेष जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहां तक तो मैंने आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया है, आपको बता दिया है इंग्लैंड के बारे में, ग्रेट ब्रिटेन और ब्रिटेन के बीच में डिफरेंस आप जान चुके हैं। इसके साथ साथ आप यूके के बारे में भी जान चुके हैं। यूके क्या था, जब ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड को मिला दिया जाए तो हमें यूके प्राप्त होता है। और ग्रेट ब्रिटेन या फिर ब्रिटेन क्या था, तो इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को मिला करके जो एक द्वीप बनता है उसे ही कहा जाता है ब्रिटेन या फिर ग्रेट ब्रिटेन। इंग्लैंड तो आप समझ ही चुके हैं, इंग्लैंड क्या है, ग्रेट ब्रिटेन का एक हिस्सा है।
और ये चारों यूनाइटेड किंगडम के यानी कि यूके के स्वायत्त इकाइयां हैं। ये 4 प्रशासनिक इकाइयां हैं। यूनाइटेड किंगडम के 4 प्रशासनिक इकाइयां हैं। यूनाइटेड किंगडम के 4 प्रशासनिक इकाइयां हैं और उनका नाम है उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। इस प्रकार से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। अब थोड़ा इतिहास पर भी गौर कर लेते हैं दोस्तों। बात करते हैं 1542 की। 1542 में क्या होता है दोस्तों? 1542 में इंग्लैंड और वेल्स ये दोनों मिल जाता है। मतलब इंग्लैंड अपना साम्राज्य बढ़ाता है और वेल्स को आधिकारिक रूप से अपने में सम्मिलित करता है और वह ईस्वी होता है 1542। 1542 एडी में इंग्लैंड और वेल्स ये दोनों आपस में एकजुट हो जाते हैं। इसके बाद जानते हैं 1707 में क्या होता है। 1707 में इसका और विस्तार होता है। इसमें आपको इंग्लैंड के साथ साथ आपको वेल्स और वेल्स के साथ साथ आपको स्कॉटलैंड को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, स्कॉटलैंड को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड ये तीनों शामिल हो जाते हैं 1707 में। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बात करेंगे 1801 की। तो 1801 में आप जान लीजिए इंग्लैंड और वेल्स और स्कॉटलैंड, ठीक है, इन तीनों के साथ साथ यहां पे आयरलैंड भी शामिल हो जाता है। 1801 एडी में इंग्लैंड के बाद वेल्स, स्कॉटलैंड ये तीनों तो पहले से ही थे, 1707 में ही थे। लेकिन 1801 में कुछ नया देखने को क्या मिलता है? इसमें आयरलैंड शामिल हो जाता है। यह पूरा भूभाग शामिल हो जाता है ग्रेट ब्रिटेन में, यूके का हिस्सा हो जाता है और उस समय इसका नाम होता है द यूनाइटेड किंगडम। उस समय इसका नाम होता है द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। ठीक है, उस समय इसका नाम होता है द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। इस पूरे इलाके का नाम होता है, यूके का ऑफिशियल नाम होता है 1801 में द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यह जो इलाका है, नीचे वाला इलाका, आयरलैंड का जो निचला इलाका है, जिसे अभी रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड कहा जाता है। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के नाम से इसे अभी जाना जाता है। यह इलाका इससे अलग हो जाता है और उत्तरी इलाके पे ग्रेट ब्रिटेन का आधिकारिक रूप से इस पे अधिकार रहता ही है, नियंत्रण रहता ही है। तो यह जो नीचे वाला इलाका है, यह रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड बन जाता है और ऊपर वाला हिस्सा ब्रिटेन के पास ही रह जाता है। और यह काम होता है 1922 में। 1922 में क्या होता है? इसमें चेंज आता है। उस समय इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड था, लेकिन इस समय क्या होगा? इस समय इंग्लैंड के साथ आपको वेल्स के बाद स्कॉटलैंड और आपको नॉर्दर्न आयरलैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड यहां पे देखने को मिलता है। यह जो 1922 में ऐसा मैप बना है यूके का, यह अभी तक भी मान्य है। 101 साल हो गया है 1922 से लेकर अभी तक 2023 तक में, जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं। तो उस समय 101, अभी तक 101 वर्ष हो गया है और 101 वर्ष से यह जो है ऐसा स्थिर है। समय के साथ साथ इसके राजनीतिक मानचित्र में कोई ना कोई परिवर्तन होते रहता है। एक बात मैं आपको और बता दूं, ग्रेट ब्रिटेन के साथ जो द्वीप जितने भी सारे हैं, उन द्वीपों की संख्या लगभग 6000 है। 6000 से भी अधिक द्वीप हैं ग्रेट ब्रिटेन के पास और ग्रेट ब्रिटेन स्वयं एक द्वीप है, दुनिया का 9वां सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ गए कि 1542 में क्या होता है? इंग्लैंड और वेल्स मिलते हैं। 1707 में क्या होता है? इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड मिलते हैं। 1801 में क्या होता है? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड मिलते हैं। फिर आयरलैंड अलग हो जाता है। आयरलैंड अलग कब होता है? 1922 में, और यह रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के नाम से जाना जाता है। और उस समय जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ मिला हुआ हिस्सा रहता है वह होता है नॉर्दर्न आयरलैंड का। और उस समय उसमें देश जो शामिल होते हैं, जो राष्ट्र जो उसमें इलाके शामिल होते हैं, वह इंग्लैंड,
वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड शामिल होते हैं। इसको मिला करके बनता है यूके बनता है। ठीक है, थोड़ा हमने इतिहास में भी प्रकाश डाल दिया, इतिहास पर भी प्रकाश डाला कि कैसे कैसे क्या क्या घटनाक्रम हुआ है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, वीडियो के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं। अब मैं इन सभी इलाकों की आपको राजधानी बता दूं। यूके की जितने भी इलाके हैं, स्वायत्त क्षेत्र हैं, इनकी राजधानी में बता दूं। सबसे पहले मैं यूके की राजधानी की बात करूं तो यूके की राजधानी आपको लंदन देखने को मिलती है। लंदन, जिसे कि इंग्लिश में लंदन भी कहा जाता है, लंदन आपको देखने को मिलती है। और लंदन इंग्लैंड की भी राजधानी है। लंदन इंग्लैंड वाले इलाके में पड़ता है, यहाँ पे लंदन है, ऐसा मान लीजिए। तो इंग्लैंड की भी राजधानी कहाँ है? लंदन ही है। इसके बाद बात करेंगे उत्तरी आयरलैंड की, तो उत्तरी आयरलैंड की राजधानी है बेलफास्ट। उत्तरी आयरलैंड की राजधानी है बेलफास्ट। ठीक है, उत्तरी आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? बेलफास्ट है। उसके बाद फिर बात करेंगे स्कॉटलैंड की। स्कॉटलैंड की राजधानी कहाँ है? एडिनबर्ग है। एडिनबर्ग यहाँ पे आप लिख सकते हैं, एडिनबर्ग है इसकी राजधानी। ठीक है, उसके बाद जो हमारा इलाका बच जाता है वह बचता है वेल्स। वेल्स की बात कर लें तो वेल्स की राजधानी है कार्डिफ। वेल्स की राजधानी कहाँ है? कार्डिफ है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, वेल्स की राजधानी है कार्डिफ। आप क्या क्या समझे? उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड यहाँ पे मैं शॉर्ट में ही लिखता हूँ, आप समझ जाइएगा। उत्तरी आयरलैंड की राजधानी है बेलफास्ट, बेलफास्ट। उसके बाद वेल्स की बात करें, वेल्स की राजधानी है कार्डिफ, कार्डिफ। फिर इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। फिर बात करें स्कॉटलैंड की, स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग, एडिनबर्ग। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या क्या समझा? इंग्लैंड के बारे में समझ लिया, ग्रेट ब्रिटेन के बारे में समझ लिया, ब्रिटेन के बारे में समझ लिया, और यूके में क्या डिफरेंसेस हैं, यूके और ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड में क्या अंतर है, उन सभी बातों को समझ लिया है। इसके इतिहास को भी हमने थोड़ा बहुत जान लिया है, और उन सभी इलाकों की राजधानियों को भी हमने जान लिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से जाना है। और हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको तरह तरह की एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको लगातार मिलती रहेगी। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।